हाँ जी टांक जी, जय वाल्मीकि जी। हर हर वाल्मीकि देवी जी। जी मैं टांक जी आपसे ये प्रश्न है मेरा आज का जी। कि जो ये लोग जी। वाल्मीकि जी के बारे में कुप्रचार कर रहे हैं और काफी भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो कि तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं, कभी उनको ब्राह्मण साबित कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं पूरे समाज में, मतलब इनका आधार क्या है और ये किस आधार पर ये सारी जो बातें हैं वो कर रहे हैं? मतलब किन्हें ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि जी को। अच्छा, वाल्मीकि जी को। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, ये सही है, सवाल आपका सही है। कुछ लोग हैं, खासकर लोग भी कौन है जो अपने आप को हमारा दलित पिछड़ा भाई कहते हैं, वो लोग सर इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो घड़ी के लिए ब्राह्मण इस बात का प्रचार करें, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण है, उस चीज के पीछे उनकी मानसिकता समझ आती है ये क्यों हुआ होगा, है ना। और ये लोग ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या चीज हो सकती है? मैं कहा कि आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये कर क्यों रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये चीज पूरे मतलब कि इसका जो प्रचार कर रहे हैं सिर्फ किताबों तक या और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे मतलब कि सोशल मीडिया या और इनके जो भी माध्यम है वो सभी माध्यमों के आधार पर ये सारा कुप्रचार कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? मेन जो हमारा आज का टॉपिक है यही है। और इन साबित क्या करना चाहते हैं वाल्मीकि जी को? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ब्राह्मण करे तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे ही जो हमें ही अपना भाई कह रहे हैं, भाई भी कहते हैं, और हमारे जो ईस्ट हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, उन्हें ब्राह्मण भी कहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल जी। इस चीज को समझने के लिए ना सर, आपको एक चीज और समझनी होगी कि ये चीज शुरू कब से हुई है। हाँ जी। इन लोगों के द्वारा शुरू कब से हुई है? डॉक्टर अम्बेडकर के समय में कई चीजें आपको, कई प्रमाण ऐसे मिलेंगे, कई हमने फोटो वगैरह ऐसी शेयर की हैं जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो जलंधर के वाल्मीकि मंदिर में भी गए हैं, हाँ है ना। वो आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखी होगी फोटो। बिल्कुल देखिए। और जी, और दूसरी एक फोटो और है, एक किताब से ली गई है। उस किताब में मतलब दिखाया गया है रविदास, वाल्मीकि रविदास सभा करके ऐसा कुछ कोई संगठन था उस समय। हाँ जी, ये मतलब 1950 के दशक की है फोटो वो। तो उसमें हाँ, उसमें आपको डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं, और रविदासी वाल्मीकि समाज के लोग एक साथ उनके साथ में बैठे हुए हैं इस फोटो में। हाँ जी, और फोटो के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा है रविदासी वाल्मीकि सभा के लोग डॉक्टर अम्बेडकर के साथ फोटो खिंचवाते हुए, ये चीज उसमें लिखी हुई है ऐसा कुछ। और मेरे ख्याल से शायद लोगों के नाम भी दिए गए हैं जो लोग उसमें मौजूद है उस फोटो में। ठीक है जी। यानी मतलब इस चीज से आपको ये समझ तो आ रहा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो इस चीज को जानते थे कि भी जो पंजाब के छूते हैं, या काफी मतलब स्टेटों में थे, तो पंजाब का कहा जाता है, पर कई स्टेटों में जो लोग थे वाल्मीकि नाम से जुड़े हुए थे हमारे, है ना। और डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से अच्छी तरह मतलब परिचित थे, वो जानते थे कि लोग जो है वाल्मीकि जी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना इष्ट अपना ये सब कुछ मानते हैं। उन्होंने कभी आपको उनकी किताबों में इस चीज का विरोध नहीं मिलेगा। अगर हो तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं ना, वाल्मीकि जी को ब्राह्मण कहने वाले, और खासकर अपने आपको अम्बेडकरवादी बताते हैं जो, अगर इस चीज का कहीं प्रमाण हो उनके पास लिखित में कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं वाल्मीकि जी को ब्राह्मण कहा है और इस चीज का विरोध किया है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो वाल्मीकि जी को ना माने क्योंकि वो ब्राह्मण है, अगर ऐसा कहीं प्रमाण है डॉक्टर अम्बेडकर का, तो वो जरूर सामने लेकर आए, है ना। पहली चीज तो ये। फिर मतलब बात ये है कि वो जो लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में शुरू हुए हैं इस चीज को करना। जी अच्छा, अभी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जो प्रचार इन्होंने शुरू किया ना इन लोगों ने, वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण है, आप वाल्मीकि जी को ना मानो, तो इन्होंने जो शुरू किया है ये डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में शुरू किया है। ठीक। और ये भी चीज है कि शुरू क्यों हुआ है, तो उस चीज को समझने के लिए ना आपको डॉक्टर अम्बेडकर की ही किताब मेरे ख्याल से पढ़ लेनी चाहिए। और जो भी लोग ये सवाल करते हैं या जिन लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए, जो स्वतंत्र तरीके से मतलब जानना चाहते हैं चीज को, जिन लोगों का तो एजेंडा है ना, ये मतलब भाई घोषित करना है हर तरीके से वाल्मीकि जी को ब्राह्मण घोषित करना है, और उनका तो चलो खैर कुछ नहीं हो सकता, पर जो मतलब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं भी ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है गांधी एवं अछूतों का उद्धार, खंड 17, पन्ना नंबर 1 है उसका, पहला ही अध्याय, पहला ही पन्ना है। ठीक है जी। तो उसके ऊपर उन्होंने उस समय समझाया है, लिखते हैं कि किताब है मेरे पास, वो लिखते हैं ठीक है, भारत में किसी समय जनगणना एक सरल और सहज प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें केवल जनसंख्याविदों को ही रुचि रहती थी, बाकी किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं होती थी। आज जनगणना पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही नहीं बल्कि जन सामान्य को भी चिंता रहती है। इसका कारण यही है कि भारत की राजनीति आज संख्या का खेल बन गई है। संख्या ही वह तत्व है जो एक समुदाय को दूसरे से अधिक राजनीतिक महत्व देती है। हाँ जी।
ठीक है जी। इसमें मतलब आपको एक चीज समझ आ रही है ना, जैसे कोई एक नारा दिया जाता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल जी। तो मतलब ये जो सारी गेम है ना, ये संख्या की है। अभी मतलब जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया ना, उससे पहले भी आप देखोगे कि भगवान दास अपनी किताब में लिखते हैं वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियां, पन्ना नंबर 40। उस पर भगवान दास बताते हैं कि जो मतलब सभी धर्मों के बारे में, कि वो जो धर्म थे ना सभी भारत के, मतलब अछूतों को अपने में शामिल करने में लगे हुए थे। और वो लिखते हैं कि सबकी नजर, मतलब वो संख्या का मामला था जो कि संख्या बढ़ानी है अपनी हिस्सेदारी के लिए, तो उसके लिए लिखते हैं कि सबकी नजर अछूतों पर थी, क्योंकि वही एक खाली जमीन थी जिस पर कब्जा किया जा सकता था। सब ही छीना झपटी, लालच, फरेब, धोखा करके उन्हें अपने में शामिल करके अपनी संख्या बढ़ाना चाहते थे। ठीक है जी। ये भगवान दास ने ये बात लिखी है अपनी किताब वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियां, पन्ना नंबर 40 में, है ना जी। यानी इस चीज से मतलब वो बात समझ में आ रही है कि जो समय जो जितने भी धर्म थे वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे कि भी अपनी संख्या बढ़ाई जाए और उस हिसाब से जो है हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है जी। तो बाबा साहब ने जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ये तो चलो कुछ समय में ही संसार से चले गए। उनके बाद जो मतलब ये प्रचार शुरू किया गया, क्योंकि बाकी धर्मों की दौड़ में समय बुद्धिस्ट भी शामिल हो चुके थे। बिल्कुल जी। जो लोग बौद्ध बने थे ना भारत में, वो लोग भी बाकी धर्मों की दौड़ में शामिल हो चुके थे कि कौन सी दौड़ में, कि संख्या बढ़ानी है। ठीक है जी। हाँ, तो अब उसमें चीज आपको समझ में आएगी कि संख्या बढ़ानी है तो उसमें मतलब लोगों को अपने धर्म में शामिल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। जो तो आसानी से उनमें शामिल हो रहे हैं उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दिक्कत किससे होगी? जो मतलब शामिल नहीं होगा। शामिल कोई क्यों नहीं होगा? जिसके पास अपना सब कुछ है, वो उसे जरूरत नहीं कहीं जाने की। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो भगवान दास अपनी इसी किताब वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियां, इसके पन्ना नंबर 40 पर ही एक बात और लिखते हैं, तो बताते हैं कि भंगी ही एक ऐसी जाति थी उत्तरी भारत में जो अछूत जातियों में एक विशेष स्थान रखती थी। उनका अपना धर्म, धर्म संचालक, पंचायत, कानून तथा अदालत थी। इसमें एक आपको चीज सुनने को मिली है कि उनका अपना धर्म, धर्म संचालक, यानी कि उनका जो सारा सिस्टम था ना, भंगियों का मतलब वाल्मीकि समाज का या भंगी है ना, इनका सारा ये धार्मिक सिस्टम सारा कुछ अपना था। इसलिए इन्हें क्या जरूरत की मतलब दूसरों को धर्मों के चक्कर में पड़ते फिरे, जिनके पास है ही धर्म अपना, उन्हें धर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरी चीज के लिए, इसके लिए एक और प्रमाण आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है सफाई देवता, पन्ना नंबर है 73। ठीक है जी। हाँ जी। इसमें वो बताते हैं कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रांतों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पंजाब की जनगणनाओं में कुछ भंगी जातियों ने अपना धर्म लालबेगी या वाल्मीकि लिखा था। इन स्टेटों के मतलब लोगों ने, भंगी जातियों ने अपना धर्म लालबेगी या वाल्मीकि लिखा था, यानी कि उनका अपना धर्म वाल्मीकि धर्म या लालबेगी धर्म था। ठीक है जी। अब अच्छा, वाल्मीकि धर्म या लालबेगी धर्म था क्या, इसको भी मतलब शॉर्ट में समझने के लिए आप एक चीज और देखो। शंभू कनमोल जी की किताब है वाल्मीकि कौम मूल निवासी, एक दस्तावेजी दृष्टिकोण, इसके पन्ना नंबर 14 पर वो लिखते हैं वाल्मीकि और लालबेगी दोनों संप्रदायों में बहुत कम व्यवहारिक अंतर था। ठीक है जी। यानी कि लालबेगी और वाल्मीकि दोनों संप्रदायों में बहुत कम व्यवहारिक अंतर था, यानी कुल मिला के एक मान सकते हो भी एक ही चीज थे। तो अब मसला यही है कि इन लोगों के पास अपना धर्म था, धर्म किस आधार पे था? वाल्मीकि या लालबेग जो उनके गुरु थे, जो भी आप मान लो, ठीक है, दोनों में से। तो अब मसला ये है कि वाल्मीकि जी का जो प्रचार है वो काफी है, अब काफी बड़े लेवल पे हो रहा है, हमारा समाज जो है वो कर रहा है। हाँ जी। तो वाल्मीकि समाज जो है वो अपना धर्म का प्रचार जो है वो काफी सालों से लगा हुआ है, उसके धार्मिक प्रचार में वो है ना कर रहा है उसे। तो अब इन लोगों को इसी चीज से दिक्कत है। अगर इन्हें वाल्मीकि समाज को इन लोगों ने अपने धर्म में, यानी कि जो ये बुद्धिस्ट बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा प्रचार करने वाले ना आपको ज्यादातर बुद्धिस्ट ही मिलेंगे, जो बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, वही लोग मिलेंगे। हाँ, तो वो लोग अब उन्हें अगर वाल्मीकि समाज को अपने में शामिल करना है तो तभी कर सकते हैं जब उनके पास अपना धर्म नहीं होगा। अब उनके पास क्योंकि अपना धर्म है, इसलिए समस्या अब ये है कि उनका धर्म खत्म किया जाए। धर्म खत्म करना है तो उनका इष्ट खत्म किया जाए। इष्ट कौन है? वाल्मीकि। ठीक है जी। साफ इसका कारण यही है कि वाल्मीकि जी को जबरदस्ती ब्राह्मण घोषित किया गया, करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किया नहीं जा सकता, पर कोशिश जरूर जा रही है। तो यही मतलब जवाब था सर आपकी बात का। और मैं यही चीज मतलब कि देखिए, आप कैसे है ना, ये लोग कर रहे हैं जो अम्बेडकर को आधार बनाकर है ना कि बात फैलाई जा रही है, जो झूठी बात है।